हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर स्टडी जंक्शन पर। आज हम देखेंगे प्रोसेसर। कल हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हम देखे थे मदरबोर्ड के पोर्ट्स जो कहाँ से जुड़े हुए होते हैं मदरबोर्ड में, और हार्डवेयर देखा था। आज हम देखने वाले हैं प्रोसेसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोसेसर देखिए, मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस को प्रोसेसर कहते हैं। इसे सीपीयू भी कहा जाता है। प्रोसेसर का मुख्य कार्य डेटा इनपुट लेकर मनचाही आउटपुट देने में करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रोसेसर मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल, मतलब ये आपका एक से ज़्यादा पर्पज़ वाले काम कर सकते हैं। और ये क्या है? एक प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस है। इसे सीपीयू कहा जाता है। तो ये सीपीयू किसे कहते हैं हम? तो ये आपका जो इंटेल लिखा हुआ ये प्रोसेसर है। ज़्यादातर लोग को ये पता नहीं होता कि प्रोसेसर मेन हम इसे कहते हैं। कई लोग समझते हैं कि जो सीपीयू का ढांचा होता है, कैबिनेट कहा जाता है जिसे, उसे प्रोसेसर कहते हैं। लेकिन प्रोसेसर क्या है? इंटेल चिप। इसके और अलग अलग कंपनी के भी आते हैं। अब इंटेल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इंटेल, सबसे पहला जो इंटेल का चिप बना था वो था इंटेल 4004। और इंटेल कंपनी के डॉक्टर टेड हॉफ ने छोटे प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना है। प्रोसेसर का मुख्य कार्य डेटा इनपुट लेकर मनचाही आउटपुट देने में करना होता है। ये क्या करता है? सबसे पहले हम कीबोर्ड या फिर माउस के जरिए इनपुट देते हैं। तो सीपीयू उसे क्या करता है? प्रोसेस करके मॉनिटर में आउटपुट दिखाता है। प्रोसेस करने का काम किसका होता है? सीपीयू का होता है। फिर इसके बाद है आपका प्रोसेसर के टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स। एलजीए प्रोसेसर। एलजीए प्रोसेसर पिनलेस प्रोसेसर होता है। यह पीजीए सॉकेट से कनेक्टेड होता है। पीजीए प्रोसेसर पिन वाले प्रोसेसर होते हैं जो कि एलजीए सॉकेट से जुड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेसर। तो प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं वो अभी हम इसमें जानेंगे। तो इसमें देखिए, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल पेंटिनम सीरीज, इंटेल कोर डियो, इंटेल ड्यूअल कोर, इंटेल कोर 2 क्वाड, इंटेल 13, इंटेल 15, इंटेल 17 एंड इंटेल 19। तो ये सभी क्या है? ये आपके प्रोसेसर हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे एसएमपीएस क्या है। देखिए यहाँ पर एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या बता रहा है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर का मुख्य डिवाइस होता है क्योंकि यह किसी भी कंप्यूटर में पावर सप्लाई का कार्य करता है। यह ऐसी करंट के हाई वोल्टेज को ज़रूरी लो वोल्टेज डीसी में करंट में बदलता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? कंप्यूटर का मुख्य डिवाइस होता है क्योंकि यह किसी भी कंप्यूटर में पावर सप्लाई का कार्य करता है। तो ये किसी भी कंप्यूटर में आपका पावर सप्लाई का काम करेगा। एसी करंट के हाई वोल्टेज को ज़रूरी लो वोल्टेज डीसी में करंट में बदलता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एटी एडवांस टेक्नोलॉजी, 8 हैज़ 20 पिन कनेक्टर। एटीएक्स एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, 8 हैज़ 24 पिंस कनेक्टर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कनेक्टर एंड वोल्टेज ऑफ एसएमपीएस। तो इसमें किस किस चीज़ों से ये कनेक्ट रहता है, कौन कौन से वायर हैं जो कनेक्टेड रहते हैं, उसको हम जानते हैं। रेड वायर +5V यूज्ड फॉर लॉजिक कार्ड्स, येलो वायर
प्लस 12V यूज्ड फॉर मोटर्स, ब्लैक वायर GND, ब्लू वायर -12V यूज्ड फॉर फ्लॉपी। इसके बाद है आपका ग्रे वायर प्लस 5V चेक पावर इज गुड और नॉट, ग्रीन वायर प्लस 5V पावर ऑन, पर्पल वायर प्लस 5V स्टैंड बाय, ऑरेंज वायर 3.3V यूज्ड फॉर रैम एंड प्रोसेसर। तो ये आपका था CPU। अब इसके बाद हम देखते हैं माउस। माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इससे मॉनिटर में दिखी कोई भी आइकन या फाइल को पॉइंट, मूव, क्लिक आदि कर सकते हैं। माउस कई प्रकार के होते हैं, टच पैड, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं टच पैड माउस, वायरलेस माउस और ऑप्टिकल माउस। फिर इसके बाद हम देखते हैं रैम। रैम क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या करता है? रैम को कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। रैम में मेमोरी चिप्स होती है जो प्रोसेसर के द्वारा पढ़ी जाती है। जब कभी फाइल या कंप्यूटर खोला जाता है तो जानकारी, डेटा तब तक रैम में रहता है जब तक हम इसको प्रयोग करते हैं और सेव नहीं करते। यहाँ पर क्या कर रहा है? रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन है पूछेगा तो आपको क्या लगाना है? जवाब रैम को लगाना है, फर्स्ट मेमोरी। रैम में मेमोरी चिप होती है जो प्रोसेसर द्वारा पढ़ी जाती है। जब कभी फाइल या कंप्यूटर खोला जाता है, जैसे हम कभी फाइल या कंप्यूटर खोल रहे हैं, तो जो भी डेटा है वो रैम के अंदर ही रहता है और इसको हम जब तक सेव नहीं कर देते तब तक वो रैम के अंदर रहता है, स्टोर रहता है। ऐसे में किसी भी कंप्यूटर के कार्य करने की असल गति उसके रैम पर ही निर्भर करती है। रैम बड़ा अर्थात अधिक साइज का होने पर हम एक बार में कई प्रोग्राम समान गति से प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर रैम अस्थायी होते हैं, अतः कंप्यूटर को बंद करने पर इसका समूचा डेटा नष्ट हो जाता है, यह पूर्णतः खाली हो जाती है। यही कारण है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद करने या कंप्यूटर को बंद करने से पहले कार्य को सेव करना अर्थात हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ जो रैम होते हैं वो अस्थायी होते हैं जिसमें हमारा डेटा सेव नहीं हो पाता, इसलिए क्या करना पड़ता है? हमको सेव करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद देखते हैं रैम की साइज जितनी ज़्यादा होगी आपका कंप्यूटर उतना ही तेज़ी से कार्य करेगा। साधारणतः इसकी साइज गीगाबाइट में मापी जाती है। घरेलू कंप्यूटर में साधारणतः 1 GB से 4 GB तक रैम लगे होते हैं। रैम की जो साइज है गीगाबाइट में मापी जाती है। रैम दो प्रकार के होते हैं, SRAM। अब देखते हैं इसके बारे में। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। एग्जाम्पल ऑफ SRAM इज कैश्ड मेमोरी। DRAM stand for dynamic RAM. Example of RAM is DDR1, DDR2, DDR3 and DDR4। तो ये हमारा हो गया रैम। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।